अधिष्ठाता बोलते हैं गुरुकुल के, हमेशा खुश रहते थे और पूरा बच्चों का चार्ज इसी को दिया जाता था। इतने बढ़िया बढ़िया नाटक करके दिखावे था। अब मैं कहता हूँ तो जाके अब तो मैं उच्च बन गया। तो पंडित जी आज इस पत्रिका का विमोचन करवाएंगे। जय बोले देवादेव ऋषभ देव भगवान की, देवादेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादेव मनसापूर्ण भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री भारत भूषण जी महाराज की, परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेताचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी गुरुदेव सौरभ सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। देखिए महानुभाव, गुरुदेव के मुखारविंद से जहां हम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के 5 दिवसीय में उन गुण रहस्यों को समझ रहे हैं, तो वहीं गुरुदेव ने अभी एक बात कही कि जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था, मुझे वह समय भी याद है, बहुत अच्छे से याद है कि जब पूज्य गुरुदेव की जिनेश्वरी दीक्षा हस्तनापुर में आचार्य भगवान धर्मभूषण जी महाराज करा रहे थे। अगले दिन पंच कल्याणक की बेला थी, अगले दिन दीक्षा थी, लेकिन उससे पहली रात्रि में हस्तनापुर गुरुकुल के बच्चों का प्रोग्राम था और मुझे एक दायित्व दिया गया था उस पंच कल्याणक में कि मुझे रिपु दमन बनना है और रिपु दमन बन करके अपनी माँ से संवाद करना है कि मैं जिनेश्वरी दीक्षा लेने जाऊंगा और माँ मुझे रोकती है। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि मैंने उस समय जो पूज्य गुरुदेव के ग्रस्त जीवन का रिपु दमन नाम था, वह पूरे का पूरा संवाद किया था और एक एक चीज याद करके पूरे के पूरा वहां पर मैंने किया था। तो मुझे तो यह सौभाग्य मेरे जीवन में बहुत पहले आ गया था कि मैंने पूज्य गुरुदेव के ग्रस्त जीवन का जो पात्र है रिपु दमन, उसको निर्वहन किया था। मैं तो गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि सा नमन करता हूँ। और महानुभाव, एक पत्रिका एक निवेदन की है। निवेदन क्यों है? जब अभी नववर्ष का प्रोग्राम सरधना में प्राप्त हुआ आप सारधना वासियों, तब यहाँ पर लगभग 15 इंद्रों की स्वीकृति मिली जो मनसापूर्ण महावीर क्षेत्र पर आयोजित होने वाले श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में इंद्र इंद्राणी बनकर के जीवन आशा हॉस्पिटल को प्रारंभ होते हुए देखेंगे। वह पावन क्षण होगा जब जैन समाज के लिए गौरव की बात, गौरव के क्षण जीवन आशा हॉस्पिटल, जिसका लोकार्पण पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के मध्य में जिस दिन जन्म कल्याणक होगा, उस दिन एक और भगवान के जन्म की घोषणा होगी, तो वहीं दूसरी ओर एक दिव्यांग व्यक्ति को कृत्रिम अंग लगाए जाएंगे। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अनुपम क्षणों में जन्म कल्याणक की पावन वेला में वह जीवन आशा हॉस्पिटल का भव्य लोकार्पण भी किया जाएगा। उसी के लिए एक निवेदन की पत्रिका, जिसमें जीवन आशा हॉस्पिटल का संपूर्ण संक्षिप्त रूप से वर्णन किया गया है। साथ ही साथ श्री मनसापूर्ण महावीर क्षेत्र पर 1200 वर्ष प्राचीन जिन प्रतिमा जो विराजमान हैं, उनके लिए जो जिनालय का निर्माण किया गया है, शुद्ध पाषाण का लोह विहीन जिनालय का 30 बीघे के परिसर में, उसके भी संक्षिप्त रूप से जानकारी दी गई है कि वह जिनालय किस प्रकार का है, किन कलात्मक और शिल्प वास्तु से बनाया गया है, उसका पूर्ण रूप से उसमें वर्णन किया गया है। साथ ही साथ जीवन आशा हॉस्पिटल जो कि लगभग 70 बीघे के क्षेत्रफल में बनकर के तैयार है, एवं आप सभी के सहयोग से, समाज के सहयोग से वह जन्म कल्याणक के पावन दिवस पर उसका उद्घाटन किया जाएगा। सरधना वासियों को तो पूर्व से ही पूज्य गुरुदेव का मंगलमय आशीष और मंगल सानिध्य प्राप्त होता रहा है। इस वर्ष भी लगभग 15 से 16 इंद्रों की शेष स्वीकृति मिलने के बाद प्रथम चरण सरधना से ही प्रारंभ हुआ था और प्रथम घोषणाएं सरधना से ही हुई थी कि वह इंद्र इंद्राणी बने। सौभाग्य की बात यह रही, सौरभ सागर सेवा संस्थान के ट्रस्टियों ने उन इंद्र इंद्राणी को एक सौभाग्य और दिया कि आप जो इंद्र इंद्राणी बनने के लिए 1,11,000 रुपए की राशि की स्वीकृति दे रहे हैं, उस 1,11,000 रुपए की राशि में जहां आप इंद्र इंद्राणी बनेंगे, वही इंद्र इंद्राणी बनने के साथ उसी राशि में आपके परिवार के द्वारा एक दिव्यांग व्यक्ति का इलाज किया जाएगा। एक दिव्यांग व्यक्ति का
जो जिस भी दिव्यांग व्यक्ति को जिस भी प्रकार के कृत्रिम अंग लगने हैं वह सभी कृत्रिम अंग लगाए जाएंगे। और भी अनेक अनेक प्रकार की, क्योंकि वह बढ़ता क्रम है जीवन आशा हॉस्पिटल का, जिसमें अभी दिव्यांगों के लिए है, साथ ही साथ आगे के चरण में कैंसर, हृदय, आंख आदि इत्यादि के लिए सभी कार्य वहां पर किए जा रहे हैं। लगभग 1,50,000 स्क्वायर फीट की 4 मंजिला इमारत बनकर के तैयार है और भी अनेक अनेक कार्य चल रहे हैं। जब भी आप नहर की पटरी से मुरादनगर की ओर जाते हैं तब आपके लेफ्ट हैंड पर जीवन आशा हॉस्पिटल का जो आप निर्माण देखेंगे, आज कुछ देखेंगे तो कल कुछ देखेंगे और 15 मई तक आप कुछ और ही देखेंगे। पूरी तरह से उसका नवीनीकरण किया गया है। अनेक अनेक डॉक्टर्स को बुलाकर के नित्य प्रति मीटिंग हो रही है कि किसी भी प्रकार से दिव्यांगों के लिए सबसे अच्छा हॉस्पिटल बनकर के यह साबित हो। और सरधना वासियों के लिए तो सौभाग्य की यह भी बात है कि जो सबसे नजदीक क्षेत्र है, सबसे नजदीक की समाज है, वह सरधना है। और सरधना में ही 15 इंद्र हो गए हैं और भी इंद्र इंद्राणी बनने की पूर्ण रूप से संभावना है। जो यहाँ के स्थानीय संयोजक जिनको बनाया गया है उनसे भी निवेदन है कि वह भी सतत रूप से प्रयास कर रहे हैं कि वह भी अनेक अनेक प्रकार से इंद्र इंद्राणी, जन्माभिषेक कलश एवं जीवन आशा हॉस्पिटल में दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग से लेकर के अनेक प्रकार की सुविधाओं में वह सहयोग करेंगे। महानुभाव, जैसा भी अभी पूज्य आचार्य भगवान ने बताया कि एक संक्षिप्त सी पत्रिका आप सभी के बीच है, तो मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि उस पत्रिका का लोकार्पण अपने लोकार्पण गुरुदेव के हस्त होगा तो निश्चित ही रूप से वह सोने पे सुहागा हमारे लिए हो जाएगा। साथ ही साथ कुणाल भैया, राजीव भैया, मनोज जी आप लोग आ जाएं। और प्रतिष्ठाचार्य जी से भी निवेदन है, अरविंद भैया से, कि आप भी आए। हाँ अरविंद भैया, गुड्डू भैया, कमल, सभी, विकास भैया, मनोज भैया, ये सभी स्थानीय संयोजक यहाँ के बनाए गए हैं जो कि अनेक प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, सतत गुरुदेव किसी चरणों में समर्पित रहते हैं। और हाँ, सतीश जी टेक्सटाइल वाले, आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप सभी आए। आपका क्षेत्र है, आपका हॉस्पिटल बनने जा रहा है। मैं निवेदन आपसे करूंगा कि आप पत्रिका भी आ गई, हाँ, कमल भैया, विकास भैया, क्योंकि आप ही वहां के संयोजक, आपके वहां के इंद्राणी हैं। एक बार दोनों हाथ उठा करके मनसापूर्ण भगवान महावीर श्री के चरणों में जय घोष करें। जय देवादेव मनसापूर्ण भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री भारत भूषण जी महाराज की, परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी गुरुदेव सौरभ सागर जी महाराज की जय करा गुरुदेव का। इस पत्रिका को आप तक, आपके घरों तक भी पहुंचाया जाएगा, जिसमें सबसे पीछे के पेज पर जो कि जीवन आशा हॉस्पिटल का नवीनीकरण होकर के बनाया जा रहा है, उसका पूर्ण रूप से चित्रण किया गया है एवं इसके अंदर जीवन आशा हॉस्पिटल में दी जाने वाली सभी प्रकार की सुविधाओं को बताया गया है। और मनसापूर्ण महाविद्यालय कि क्यों ना जो सौधर्म इंद्र बालक के गर्भ में आने से पहले बालक की सेवा में तत्पर है, उनसे सलाह मशविरा किया जाए। और कैसे वह मशविरा होता है, चलते हैं अयोध्या नगरी के उस प्रांगण में जहां महाराजा नाभिराय अपने दरबार में बैठे हैं और प्रतिदिन की भांति सौधर्म इंद्र उनके दरबार में उपस्थित होने के लिए तत्पर हैं। मन ही मन महाराज नाभिराय ने देवराज सौधर्म इंद्र को याद किया। स्वर्ग की अनुपम भेंट लेकर देवराज सौधर्म इंद्र सची इंद्राणी स्वर्ग से चलकर अयोध्या के राज प्रासाद की ओर बढ़े आ रहे। वही गुजरात प्रांत के कच्छ और महाकच्छ देश के दोनों युवराज कच्छ और महाकच्छ, जिनके नाम पर ही उनके देश के नाम थे, जिनकी दोनों बहनें नंदा और सुनंदा अत्यंत रूप लावण्य की धनी, दोनों भाई सोचते हैं कि दोनों बहनों का विवाह यदि अयोध्या के महाराज नाभिराय के पुत्र आदिनाथ के साथ हो जाए तो क्या कहना, इससे श्रेष्ठ वर हमारी बहनों के लिए और कोई नहीं। एक दृश्य तो हम गुजरात का बना लेते, दोनों भाई अपने अपने सिंहासनों पर आसीन है और चर्चा करते कि
कैसे इस प्रस्ताव को अयोध्या ले जाया जाए। दो श्रीमंतों को नंदा और सुनंदा का चित्र बनवाकर चित्रपट देकर अयोध्या की ओर प्रस्थान कराते। क्या आप महाराज नाभि राय के राज दरबार में जाओ, ये दो चित्र दिखाना और उनसे ये परामर्श रखना। इधर चल देते गुजरात प्रांत से घोड़े पर आरूढ़ होकर चित्र लेकर दो श्रीमंत वो बढ़े चले आ रहे हैं। यहाँ मन ही मन याद किया था देवराज सौधर्मिंद्र को महाराज नाभि राय ने। अनुपम उपहार भेंट लेकर बढ़े चले आ रहे हैं सौधर्मिंद्र। सावधान, होशियार, खबरदार, स्वर्गाधिपति सकल वांडमय तत्वबोधा, द्वादशांग पाठी वज्रधर देवराज सौधर्मिंद्र सचिंद्राणी के साथ महाराज नाभि राय के राज दरबार में पधार रहे हैं। सौधर्म जी का आगमन हुआ है सारे नगर में, वो सारी खुशियाँ, वो सारे नगर में सारी खुशियाँ। अयोध्या के राज प्रासाद में आपका बहुत स्वागत है, आइए। महाराज की जय हो। हे महाराज, दिव्य भेंट स्वीकार कीजिए। आइए देवेंद्र, आइए, आपकी भेंट स्वीकार है। बैठिए, आस्थान ग्रहण कीजिए, बैठिए। जो आज्ञा महाराज। देवराज सौधर्मिंद्र सचिंद्राणी विराजे हैं। गणपति कुबेर और भार्य धनश्री जहां भी हो अपना स्थान ग्रहण करें। निवेदन करूंगा, अति शीघ्र आवश्यकता है। जो नंदा और सुनंदा के भाई कक्ष महाकक्ष बने हैं, शीघ्रता से ड्रेसिंग रूम में पहुंच जाए और अब उनका रोल आने वाला है। आए जल्दी से तैयार होकर सामने पहुंच जाए। यहाँ सौधर्मिंद्र से चर्चा करते महाराज नाभि राय इससे पहले ही दो श्रीमंत गुजरात प्रांत के कक्ष महाकक्ष से बढ़कर चले आ रहे हैं। सावधान, महाराजा जी के दरबार में दो श्रीमंत पधार रहे हैं। नाच रही है मन की करिया, नाच रही है मन की करिया, वो भक्ति का अवसर आया है सारे नगर में, वो सारी खुशियाँ, सारे नगर में सारी खुशियाँ। महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो। हे महाराज, मैं गुजरात प्रांत के कक्ष महाकक्ष राज्य से कक्ष महाकक्ष का संदेश लेकर आया हूँ। महाराज, उन कहो, क्या संदेश लाए हो? श्रीमंतो, बताओ क्या बात है? महाराज, मैंने जैसा ही सुना कि आपके पुत्र विवाह योग्य हो चुके हैं, तो महाराज के आदेश अनुसार मैं ये चित्रपट लेकर आया हूँ। उनकी दोनों बहनें विवाह योग्य हैं, वह विवाह करना चाहते हैं। महाराज, यह चित्र देख लिए जाए। लाइए, दिखाइए। महाराज नाभि राय दोनों कन्याओं के चित्र देख रहे हैं। सौधर्मिंद्र को संकेत करते हुए खड़े होकर परामर्श कर रहे हैं। महारानी कहाँ है महाराज? उनसे भी तो परामर्श हो। महारानी राजो में महल में जो है आराम फरमा रही हैं। हमारी पहरेदार जो है हमारे जाकर के जो है तुरंत जो है महारानी को दरबार में पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। देवेन, आपसे मुझे बहुत विशेष मंत्रणा करनी है। कृपया करके आप मेरे पास आइए, इंदर आ जाइए, बैठिए।
प्रसंग ही ऐसा है देवेंद्र, आप देख रहे हैं कि आदि कुमार का जो है बाल्यकाल जो है वो बीत चुका है। अब वह यौवन अवस्था को प्राप्त हो चुका है। उनके योग कन्या का चुनाव एवं पति ग्रहण का संस्कार हेतु उनकी आज्ञा आपको ही प्राप्त करनी है, क्योंकि आपसे जो है वे बहुत रले मिले हैं, खुले हुए हैं आपसे। आप उनको जो है मनाइए और आप उनको जो है राजी कीजिए और यह मंगल कार्य अपने ही कुशल निर्देशन में संपन्न कराने की व्यवस्था करें। देवेंद्र, आप जो है आदि कुमार से इस बारे में विचार विमर्श कीजिए और शीघ्र इस बात को जो है ठीक करिए, बनाइए। हे महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं अभी जाता हूं और आदिनाथ से विवाह बाबत बात करता हूं। इधर महाराज कहते हैं, देख रहे हो देवेंद्र, ये दो चित्रपट भी आए हैं। ये कन्याओं के चित्र हैं, आप देखो। वह तो अत्यंत रूपवती थी ही दोनों कन्याएं। कौन दोनों कन्याएं? कौन, बताओ ना। क्या बात है, दोनों कन्याएं सुंदर थी। एक बार में ही देखकर महाराज ने सहमति दे दी, महारानी ने सहमति दे दी। देवराज सौदामिंद्र ने देखा तो उन्होंने भी मंद मंद मुस्कुराकर कहा, इससे योग्य कन्याएं और कहां मिलेंगी आपको आपकी बहू बनने के लिए। देवराज सौदामिंद्र और सची इंद्राणी दोनों जा रहे हैं। 84 खंड के भवन में आदिनाथ का अपना एक अलग कक्ष था। दोनों उस कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे थे। चलो चलिए राज भवन में चल। बधाई हो महाराज, बधाई हो। आपके पुत्र स्वीकृति दे दी है। आपको शीघ्र तैयारियां करनी है। हे राज ऋषि, विवाह का मुहूर्त कब का है? जरा ये भी आप अपने पत्रा में खोलकर हमें विदित कराइए। हम तो यही कहेंगे, अरे कब को है मड़वा और कब की है उबनी और कब की जा भावर बताई मोरे भाई। कब को है मड़वा और कब की जा उबनी, कब की जा भावर बताई मोरे भाई। हे प्रतिष्ठाचार्य जी, हे पंडित जी, बताइए कब का मंडप हो, कब की उबनी और कब की भावर बताइए। बस आप अपना पत्रा खोलकर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो बिना पत्र के ही बता देंगे, आप चिंता मत करो। समय इतना बढ़िया हो गया, एक तो समय इतना बढ़िया होगा और अभी को है मड़वा अबई की उबनी है और संजा खो भावर पड़ाओ मोरे भाई। क्या बात है। और मेरे दो नैनों को तेरा दर्श चाहिए। मेरे दो नैनों को तेरा दर्श चाहिए। हमें पास पास चरणों के दास हम रहेंगे जिंदगी भर। हमें तेरे दास चरणों के पास रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार का तूने में पा। मेरे दो नैनों को तेरा दर्श चाहिए। आप लोग भी बैठ जाइए। सची इंद्राणी और धनश्री मिलकर सौभाग्यवती यदि बहनें हो तो जल्दी से आ जाएं और मंगल चौक पूर्ण विधि कर रही, उस चौक में बनने को बिठाया जाएगा दो पंक्तियों का। आओ सखी मंगल गौरी। चौक पूर्ण की सामग्री लाइए। मंगल गौरी कोई कोई चौक पुरारी। आओ सखी मंगल गौरी कोई कोई चौक पुरारी। आज पना मोरे घर आएंगे।
आज बना मोरे घर आए। रंगों से रंग मिले, रंगों से रंग मिले, रंगों से रंग मिले, रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग मिले। आज पिया मोर घर आएंगे, आज पिया मोर घर आएंगे। कुकू कोयलिया बोले, पीहू पीहू पपीहा बोले। इधर मांगले के चौक पर बन्ने को बिठाया गया, तेल चढ़ाई की रस्म हो रही, बन्ने गीत गाए जा रहे हैं। और जो भी माता बहन बहुत अच्छा बन्ना गीत गा लेता हो, एक गीत तो माता बहन गाएंगे। जो अच्छा गा लेती हो आगे निकल कर आ जाए। एक हमारे हरदी रंग, हरदी रंग पीले अते बन्ना, हरदी रंग पीले अते बन्ना, हरदी रंग पीले अते बन्ना, हरदी रंग पीले अते बन्ना। और युवा मंडल आगे आ जाए। एक बार ताली बजाइए माता जी। ओ बन्ना दे दे कुड़ी के ऊपर साजे, बन्ना दे दे कुड़ी के ऊपर साजे। और लड्डू ढुड़ के चाय कचौरी की, लड्डू ढुड़ के चाय कचौरी की, राय तो बेले जाए बरम तो पानी रे, मुझे भूख लगी है बड़ी जोर से। बन्ना दे भूख लगी है बड़ी जोर से। बन्ना दे दे कुड़ी के ऊपर साजे, बड़ी भूख लगी है बड़ी जोर से। ऊपर सागने मुझे भूख लगी है बड़ी जोर से। दे दे कुड़ी के ऊपर सागरे, मुझे भूख लगी है बड़ी जोर से। अरे भैया चक्र भैया ऐसे नहीं, युवा मंडल भी इधर आएगा। थोड़ा सा युवा मंडल पीछे हो जाए और जिन्होंने तिलक कर लिया वो साइड में आ जाए। भैया आप क्या बने हो? कक्ष महाकक्ष के हो राजा। कहाँ से लो जाओगे तो दूंगा। आप बाहर ड्रेसिंग रूम में कितनी देर से बोल रही हो? आगे नहीं मनोज जी, जहाँ भी हो मनोज जी ड्रेसिंग रूम में जाइएगा जल्दी से, संयोजक महोदय। भैया जिसके घर में बेटी की शादी हो वो ड्रेसिंग रूम में क्या स्वागत की तैयारी नहीं करेगा? जाओ तैयार, राजा जैसे लगो भी तो।
वरना तुम्हें कोई टेंट वाला समझ के जाओ, राजा बन के आओ भैया कच्छ देश के। जल्दी पहुंचो वहाँ। जाओ भैया, कलाकार भैया लेके जाओ इनको सुंदर तैयार। और सारी सखियां कहने लगी और आप लोग भी तिलक करने आ सकते हैं दूल्हे राजा का। हाँ, खूब आ सकते हो, लिफाफा निकाल लो। और बन्ना रे बन्ना ये बल्ली में जाए, बन्ना रे बन्ना वो बल्ली में जाए, बन्ना रे बन्ना बल्ली में भी जाए। ये बन्ना रे बन्ना। भैया एक मिनट, थोड़े थोड़े लोग आएंगे, ऐसे नहीं। अरे जिन्होंने तिलक कर लिया वो नीचे आओ ना भैया, नीचे से भक्ति करो ना नीचे। ये सब तिलक इसलिए कर रहे हैं कि इसी साल इन सबका तिलक हो जाए। अच्छी राशि से ये सब अपने तिलक के चक्कर में है। बहुत अच्छी राशि से तिलक करना ताकि सुंदर मिले बहू। और बन्ना रे बन्ना ये बल्ली में जाए, बन्ना रे बन्ना वो बल्ली में जाए, बन्ना रे बन्ना वो बल्ली में जाए, बन्नी रे बन्नी ओ कैसे शर्माए।